कांवड़ यात्रा की खुद संभाली योगी ने कमान, कर दिया शिव भक्तों के लिए बेहतर इंतजाम। सामने आई तैयारियों पर ऐसी खबर, नरेश टिकैत भी बोले ये तो गजब हो रहा है। इधर योगी की कांवड़ कमान, उधर श्रद्धा, व्यवस्था और संयम का दिखेगा पूरा काम। अफसरों की उतार दी योगी ने फौज, कांवड़ियों की होगी सावन में पूरी मौज। शिव भक्तों की आस्था पर योगी का पहरा, नहीं छोड़ा कोई भी बाबा ने काम अधूरा। पहचान विवाद पर आया टिकैत का बड़ा बयान, कांवड़ यात्रा में दिखेगा सुरक्षा का महाकुंभ। हेलीकॉप्टर से लेकर जमीन हर कोने पर दिखेगा कांवड़ियों के लिए सॉलिड सीन। ये बात सुनकर हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि महादेव के परम भक्त योगी ने न सिर्फ कांवड़ियों के लिए बेहतर इंतजाम किए, बल्कि ऐसा काम किया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब ना तो शिव भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, और यदि किसी ने कोई खलल डालने की कोशिश की तो उस पर सख्त एक्शन भी होगा, जिसके लिए योगी ने अफसरों को आदेश भी दिया है। इतना ही नहीं, किसान नेता नरेश टिकैत भी योगी के फैसले देखकर हैरान हो गए। उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही हैं, जो आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सावन का पवित्र महीना आने वाला है, जिसे लेकर योगी बेहद गंभीर हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर योगी ने ऐसे शानदार इंतजाम किए हैं, जिसे जानकर शिव भक्त भी झूम उठे हैं। बता दें, कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और संकल्प का प्रतीक है। और इस बार इस पवित्र यात्रा की व्यवस्था खुद योगी की निगरानी में हो रही है। योगी ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से बिजनौर तक पूरे कांवड़ मार्ग का हाल ही में हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई दौरे के बाद उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। सीएम ने इस दौरान सख्त और साफ चेतावनी भी दी कि कांवड़ यात्रा की पवित्रता से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। खान पान में मिलावट, श्रद्धालुओं की भावना का अपमान या किसी भी तरह की अव्यवस्था, इन सब पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस बीच किसान नेता नरेश टिकैत ने भी कांवड़ यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा हिंदुओं का बड़ा धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसकी गरिमा भी उतनी ही जरूरी है। टिकैत ने तेज आवाज में डीजे, बेहिसाब लाइटें और बेतहाशा ऊंची कांवड़ों पर चिंता जताई। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि कांवड़ की ऊंचाई, डीजे की आवाज और लाइटों की तीव्रता पर एक मानक तय किया जाए, ताकि किसी भी दुर्घटना या असंतुलन से बचा जा सके। उन्होंने कहा, त्योहार किसी भी धर्म का हो, सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना हो जो दूसरों को असहज करे। इतना ही नहीं, टिकैत ने हिंदुओं के नाम पर होटल का नाम रखे जाने पर भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि जब लोग हिंदू नाम रखकर होटल चला रहे हैं, तो ये तो एक हिंदू के प्रति उनकी आस्था है, जो एक रोजगार में है। इसमें वो क्या गलत काम करेंगे? लोगों के उल्टा सीधा बोलने की सोच है। हमें ठीक सोच रखनी चाहिए। अगर किसी पर इस तरह का आरोप लग रहा है तो वो भी अपने आप को सुधारे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान हर जिले में पर्याप्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, लाइट की व्यवस्था और सूचना साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर स्तर पर यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। योगी का मानना है कि सेवा ही इस यात्रा की आत्मा है। समाज का सहयोग होगा तो व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा, ये यात्रा कई जिलों से होकर गुजरती है, इसलिए सभी जिलों को आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए। इस बार की कांवड़ यात्रा पर सरकार, समाज और संगठन तीनों की नजर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की लोहे जैसी व्यवस्था शिव भक्तों के लिए है, तो दूसरी ओर टिकैत की संयम से भरी सीख जो उन्होंने होटलों को लेकर दी है। अब शिव भक्त कांवड़ लेकर जाने के लिए तैयार हैं, और योगी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसकी झलक पूरे रूट पर साफ देखने को मिलेगी।